Hare Krishna. Welcome to this session, the second session in the series A Greater Life, the Bhagavad Gita Way. इस दूसरे सत्र में आपको स्वागत है ग्रेटर लाइफ भगवद गीता वे का सेशंस में। पिछले सत्र में हमने भगवद गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक से स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता। We'll first chant prayers before we continue. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So in the first session we covered what Bhagavad Gita is, what is Bhagavad Gita as it is, why did Prabhupada write edition by name Bhagavad Gita as it is, and why we must read this particular book. पिछले सत्र में हमने ये देखा कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता यथारूप का मतलब क्या है, और श्रीला प्रभुपाद जी ने यथारूप भगवत गीता को क्यों लिखा और हमें क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले सत्र में पहले श्लोक में हमने ये देखा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से, जो अपने सेक्रेटरी है, Dhritarashtra's secretary Sanjaya, Dhritarashtra asked him a question. धृतराष्ट्र ने संजय को एक प्रश्न पूछा था कि इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में, इन दिस धर्म क्षेत्र, इन कुरुक्षेत्र, समवेत युयुत्सवः, they were assembled here for fighting, यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कौन एकत्रित हुए? मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, विभाजन कर दिया उसने। किम अकुर्वत संजय, और फिर उसने पूछा कि युद्ध करने की अपेक्षा से जो एकत्रित हुए थे उन्होंने क्या किया। What did they do after having assembled for fighting a war? So we learnt in the last session why it was a very strange question. We also learned the importance of the word Dharma Kshetra. What is the importance of the pilgrimage place Kurukshetra? हमने ये देखा कि धर्म क्षेत्र का महत्व क्या है, कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थल है, उसका महत्व क्या है। फिर हमने ये देखा कि भगवत गीता का आदर्श प्रमाण क्या है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ भगवत गीता। Then we also studied about why Krishna allowed this war. कृष्ण ने इस युद्ध को क्यों छेड़ा। ऐसा नहीं कि उन्होंने शांति का प्रयत्न नहीं किया था। Last episode we learned how Krishna did try to make peace negotiations, but none of it was successful because of obstinacy of दुर्योधना। क्योंकि दुर्योधना हट लेके बैठा था कि युद्ध तो करना ही है, या तो राज्य मेरा पास रहेगा या युधिष्ठिर पास क्या रहेगा, दोनों के पास आधा आधा होके नहीं जाएगा। It is not going to be divided. It's either going to be with me or it's going to be with Yudhishthira. So we will start from the second shloka of this chapter. Sanjay Uvacha, because
Duryodhan has asked a question. Now Sanjaya is replying what he has seen. Sanjay uvacha दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. So Sanjay uvacha, Sanjay said, Sanjay ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, after seeing the soldiers of पांडवास, तो पांडव के सैन्य को देखते हुए, व्यूढम दुर्योधन तदा, arranged in military phalanx, King Duryodhana at that time, तो दुर्योधन ने उस समय सैन्य के व्यूह रचना को देखते हुए पांडव के सैन्य को आचार्यम उपसंगम्य, तो उन्होंने अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए, अप्रोचिंग नियर बाय, राजा वचनम अब्रवीत, द वर्ड्स ही स्पोक, तो उन्होंने ये कहा. तो द इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर दिस comes as, Sanjay said, O king, after looking over the army gathered by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and began to speak the following words. We will do 2-3 more slokas and then start the explanation. Pashaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamu Yudam Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata. So Sanjay is further continuing what Duryodhana did after approaching his Acharya Dronacharya. तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के समक्ष जाके क्या कहा? पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. पश्यैतां पांडुपुत्राणाम्, देखिए पांडुपुत्र को, पांडुपुत्रों के ये सैन्य को, आचार्य महतीम चमुम, वो आचार्य द्रोणाचार्य जी महतीम चमुम, ये बृहत आकार, बृहत सैन्य को आप देखिए, इस सैन्य का बल को देखिए. व्यूढम द्रुपद पुत्रेण, कैसे इसको संकलित किया गया है, कैसे व्यूह रचना किया गया है, और किसने किया है? द्रुपद पुत्रेण, द सन ऑफ द्रुपदा. यहां दुर्योधन द्रुपद पुत्र बोल रहा है, उसको नाम से नहीं पुकार रहा है. क्यों, हम बाद में समझेंगे. Why Duryodhana is calling this particular person Drupada Putrena and why not by his own name. तव शिष्येन धीमता, तो ये आप ही का शिष्य है. तव शिष्येन धीमता, बुद्धिमान है, is intelligent. So the English translation for this is, O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by an intelligent disciple, the son of Drupada. We'll move on. Now, Duryodhana, he's seeing certain people there, and therefore he's going to start counting them. तो उस सैन्य में कौन है? Who is there on that side? अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. अत्र शूरः, देखिए उधर शूर है, वीर है, हीरोज है. महेश्वासः, माइटी बोमैन, मतलब जो बृहत धनुर्धारी है, बलशाली धनुर्धारी है. और ये सब किसके समान है? दे आर इक्वल टू हूम? भीमार्जुन समायुधि. सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं है शूरवीर वहां पे, उनके समान और भी लोग हैं. और वो कौन है? तो गिनती स्टार्ट कर रहा है दुर्योधना. दुर्योधना स्टार्टेड काउंटिंग.
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। और महारथी भी है, देयर आर ग्रेट फाइटर्स। कौन? युयुधाना, विराटा एंड द्रुपदा, और द्रुपद भी है। The English translation for this is, here in this army there are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna. There are also great fighters like Yuyudhana, Virata and Drupada. Moving further is again accounting for the other people there. Drushtaketushchekitanah Kashirajascha Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Shaivyascha Narapungavaha. So further he is counting Drushtaketuhu Chekitanaha, and there is Kashi Raja भी है यहाँ पे, वीर्यवान जो बहुत शक्तिशाली है, वेरी पावरफुल। और कौन है? पुरुजित, कुंती भोजश्च, और कौन है? शैव्यश्च नरपुंगवा, फिर शैव्य भी है, और ये सब हीरोज इन ह्यूमन सोसाइटी। नरपुंगवा मतलब शूरवीर, मानव कुल में अति शूरवीर ये लोग हैं, और ये सब पांडु के पक्ष में, पांडुपुत्र के पक्ष में है, पांडव के पक्ष में है। The English translation for this is, there are also great heroic powerful fighters like Drushtaketu, Chekitana, Kashi Raja, Purujit, Kunti Bhoja and Shaibhya. So we'll go further. He is again counting. Then Yudhamanyascha Vikranta Uttamaujascha Viryavan Saubhadro Draupadeyascha Sarva Eva Maharataha. So who else are there? Yudhamanyuscha Vikranta. Yudhamanyu जो बहुत शक्तिशाली है, विक्रांता माइटी। फिर और कौन है? उत्तम औजश्च वीर्यवान, फिर उत्तम औजा है वहां पे, वीर्यवान इसका मतलब भी वेरी पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो सुभद्रा का पुत्र, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है वहां। द्रौपदेया द्रौपदी के पुत्र भी है, 5 पुत्र द्रौपदी के भी है यहाँ पे। और ये सब सर्व एव महारथः, ऑल आर सर्टेनली ग्रेट चैरियट फाइटर्स, मतलब ये रथ के ऊपर लड़ने वाले शूरवीर है। ये सब पांडव पुत्र पांडवों के पक्ष में है। The English translation for this is, there are mighty Udamanyu, the very powerful Utthamauja, the son of Subhadra, the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. Now, further, before we go further, we will start discussing about the applications and the purports of the भावार्थ। हम इस सारे श्लोकों का भावार्थ अभी हम समझेंगे, प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों के बारे में क्या बताया है। So Prabhupada in the second shloka says, Dhritarashtra was blind from birth. Dhritarashtra जन्म से अंधा था. Unfortunately was also bereft of spiritual vision. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। ये मेन प्रॉब्लम था। This was the main problem. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion. धर्म के मामले में वो भली भांति जानता था कि उनके पुत्र भी उन्हीं के जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। And he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas. और वो कथित रूप से जानता था कि पांडव के साथ समझौता ये करने वाले नहीं हैं। Who were all pious since birth. और पांडव शुरुआत से, जन्म से ही धार्मिक लोग थे, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग, उनका पोषण पालन ऐसे हुआ था। Still he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage. फिर भी क्योंकि वो जानता है कि वो गलती कर रहा है, वो गलती कर चुका है। धृतराष्ट्र गलती कर चुका है, दुर्योधन बार बार गलती कर चुका है, और इसका परिणाम ये युद्ध है।
तो he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage. वो कहाँ पे है? धर्म क्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है, जो एक तीर्थ स्थान है, और वो उसको आशंका था कि कहीं ये धर्म क्षेत्र में कहीं फासा पलट ना जाए. Still, and Sanjay could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. और संजय समझ गया कि धृतराष्ट्र क्यों ये प्रश्न पूछ रहा है और उसको इतना आतंक क्यों हो रहा है. He wanted therefore to encourage the despondent king, and thus he warned him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. तो संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है, आप चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र तो कोई संधान नहीं करने वाले हैं इस युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में. Sanjay therefore informed the king that his son Duryodhana, after seeing the military force of Pandavas, तो संजय बता रहे कि राजा धृतराष्ट्र, आपके पुत्र दुर्योधन सैन्य को, पांडवों के सैन्य को देखने के बाद at once went to the commander in chief द्रोणाचार्य. तो सेनापति द्रोणाचार्य के पास वो तुरंत चले गए. क्यों गए थे? टू इन्फॉर्म हिम ऑफ द रियल पोजीशन. तो उनको ये बताने के लिए गया था कि देखिए सच्चाई क्या है, देखिए, जैसे कि द्रोणाचार्य देख नहीं पा रहे. सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एरोगेंट पर्सन. An arrogant person who is trying to go to his teacher and trying to teach him. एक अहंकारी आदमी का लक्षण है, वो अपने गुरु को जाके सिखा रहा है, बोल रहा है देखो आगे देखो, आप पांडव सेना में कैसे सैन्य, मतलब कैसे सैन्य व्यूह रचना हुआ है. तो आगे वो बोलेगा, हम देखेंगे. सो ऑल्दो दुर्योधन इज मेंशन्ड एज द किंग, यहाँ पे दुर्योधन को राजा उसने बताया क्योंकि धृतराष्ट्र का वो अपेक्षा था, तो इसलिए राजा धृतराष्ट्र को एंकरेज करने के लिए, टू एंकरेज धृतराष्ट्र, संजय इज कॉलिंग दुर्योधन राजा. तो धृतराष्ट्र को सांत्वना देने के लिए दुर्योधन को संजय राजा बोल रहा है. Still he had to go to the commander on account of seriousness of the situation. लेकिन क्योंकि सिचुएशन सीरियस था, तो गंभीर था, तो उसको आचार्य के पास जाना पड़ा. He was therefore quite fit to be a politician. तो ये राजकारणी का एक लक्षण है. But दुर्योधन डिप्लोमेटिक विनियर, लेकिन ये जो मुखवाड़ उन्होंने पहना था, could not disguise the fear. वो अपने अंदर के भय को छुपा नहीं पा रहा था. He felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. दुर्योधन के पास अधिक सैन्य था, 11 अक्षौहिणी सैन्य, पांडव के पास थे 7. तो 11 कहाँ और 7 कहाँ? So where is 11 अक्षौहिणी सैन्यस of Kaurava army? It's a far more greater in number. And the Pandavas who had 7 Akshauhiणी sainyas, woefully short in terms of the numbers. तो बहुत ही कम था उनके जो सैन्य था. फिर भी दुर्योधन को भय हो रहा है. Even but still Duryodhana is afraid. Why is he afraid? First of all, he is surprised how Pandavas have accumulated such a big army. They were in the forest for 12 years and then an year of incognito. How they were able to gather such a big army? इतने बड़े सैन्य को इकट्ठा कैसे किया इन्होंने? 12 साल तो ये वनवास में थे, 1 साल अज्ञातवास में थे, और मैं इन 13 साल में क्या क्या नहीं किया, राजकीय उपाय, कितने सारे राजाओं से ना मिला मैं, कितने राजाओं को मैंने मित्र नहीं बनाया इसी क्षण के लिए. So Duryodhana is thinking, in these 13 years, what all I did not do diplomatically, how many kings I did not meet, how many kings I did not befriend in the whole world, just waiting for this moment. But here I am seeing
that there are 11 Akshwani Sainyas with me, but there are 7 there. How did they accumulate this? कैसे उनके साथ 7 अक्षौहिणी सैन्य आ गया? तो दुर्योधन बोल रहा है. So we will continue with the third shloka. पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं युडां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. तो दुर्योधना एक चतुर राजकारणी भी है. He wanted to point out the defects of Duryodhana. द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य के गलतियों को निकाल रहा है. अभी गुरु के गलतियों को निकाल के बोल रहा है. The great ब्राह्मण कमांडर इन चीफ, जो ब्राह्मण था द्रोणाचार्य, लेकिन मिलिट्री साइंस में प्रवीण था, युद्ध शास्त्र में प्रवीण था. Dronacharya had some political quarrel with King Drupada. So previously I said why Duryodhana is calling Drupada Putrena. Why he is not calling him by the real name Drishtadyumna? Because of this reason. क्यों दुर्योधन द्रुपद पुत्र बोल रहा है और क्यों ये नहीं बोल रहा है कि दृष्टद्युम्ना? क्योंकि वो द्रोणाचार्य को छेड़ना चाहता था, चाबी देना चाहता था उनको. So he wanted to chide Dronacharya, who was his own acharya. He wanted to pull him down for this. What is that? Dronacharya had some political quarrel with King Drupada. तो द्रुपद राजा से उनका कुछ अनबन था द्रोणाचार्य जी का. The father of Draupadi, द्रुपद पिता है द्रौपदी का, was Arjuna's wife, जो अर्जुन की पत्नी थी. As a result of this quarrel, इस झगड़ा की वजह से Drupada performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son. तो द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया जिसके सहायता से उसको एक पुत्र वरदान में मिला. Who would be able to kill द्रोणाचार्य? वो यज्ञ क्यों किया? क्योंकि वो पुत्र चाहता था जो द्रोणाचार्य को मार सके, क्योंकि द्रोणाचार्य ने द्रुपद को इंसल्ट करके चला गया था. बिकॉज द्रोणाचार्य had insulted Drupada and walked away, so Drupada wanted to take revenge. So he performed a sacrifice, fire sacrifice, to obtain a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well. So Dronacharya इसको जानते थे. And yet, as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupada, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. तो जब दुष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास आके उनको ये कहा कि मुझे शस्त्र युद्ध करने का विज्ञान सीखना है, तो मैं आपके शरण में आया हूं. तो ये जानते हुए भी कि ये इन द फ्यूचर आगे जाके मुझे ये मारने वाला है, फिर भी द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दी. On the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of Pandavas. लेकिन इस युद्ध में दुष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के ऑपोजिट पार्टी में है, पांडव के सैन्य में. He is in the side of Pandavas. It was he who arranged for their military phalanx. और उन्होंने व्यू रचना किया था दृष्टद्युम्न ने. After having learned the art from द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य से ये शास्त्र सीख के उसी के अगेंस्ट अभी प्रयोग हो रहा है. So he is able to use the knowledge that he got from Dronacharya virtually against him only now. So Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya's so that he might be alert. तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को ये गलती का एहसास दिला दिया, क्योंकि वो युद्ध में उसको अलर्ट रहना पसंद करते थे. वो चाहते थे कि द्रोणाचार्य अलर्ट रहे. एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन फाइटिंग, और कोई चूक ना करे इस युद्ध में. बाय दिस ही वांटेड टू पॉइंट आउट दैट ही शुड नॉट बी सिमिलरली लीनियंट इन द बैटल अगेंस्ट पांडवास. जैसे कि दृष्टद्युम्न के मामले में वो लीनियंट हो गए थे, वो हल्के हो गए थे और जानते हुए भी उसको शिक्षा दे दिया. ऐसे इस युद्ध में
आपको हल्का नहीं रहना है, आपको रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि पांडव आपके फेवरेट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस युद्ध को कम मात्रा में, अपने कम बल से आप युद्ध करेंगे। तो दुर्योधना was also warned that such leniency in the fight would lead to defeat. अगर आपसे ये गलती हो गया तो हम ये युद्ध को हारेंगे। सो द्रोणाचार्य के बहुत ही एफेक्शनेट विद्यार्थी था अर्जुना, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कि दुर्योधन ये मान रहा है कि किसी और के चूक से, किसी और के नेग्लेक्ट से ये युद्ध हम हार सकते हैं, लेकिन उसने कभी ये नहीं समझा कि मेरे आगे कौन खड़ा है, मेरे आगे स्वयं भगवान है उस पक्ष में, तो इसी कारण मैं युद्ध को हार जाऊंगा, ये कभी नहीं समझ पाया। वो अन्याय पे अन्याय करते रहा। He kept on doing a lot of injustices, but he never attributed that to be the cause of his defeat in this war, that he is going to be defeated in this war because of that. तो दुर्योधन तो एक के बाद एक अधर्म कार्य किया, लेकिन फिर भी उसने कभी ये नहीं सोचा कि इसके वजह से मेरा हार होने वाला है, क्योंकि मैं अधर्म कर रहा हूं, और क्योंकि मैं अधर्मी हूं, मेरे सामने खड़े धर्म के पिता श्री कृष्ण मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, और इसलिए मैं हार जाऊंगा, ये समझ नहीं पा रहा है। तो अभी वो गिनना स्टार्ट कर दिया। गिनती क्या स्टार्ट किया उसने? पांडव की सेना में कौन कौन है वो गिन रहा था। अत्र शूर महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। So even though Drishtadyumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya, Drishtadyumna इतना महान योद्धा नहीं था, वो भी द्रोणाचार्य के सामने, in front of Dronacharya, Drishtadyumna was nothing. There were many others who were the cause of fear. लेकिन यहाँ पे और भी लोग थे जिसके कारण हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. We have to be alert because of certain people, and these people now are being counted out by Duryodhana. He is going on counting these people in the opposite party. पांडव के सैन्य में जो थे शूरवीर भीम अर्जुन के समक्ष जो थे, उनको वो देख के द्रोणाचार्य को इंट्रोड्यूस करवा रहा है. They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks on the path of victory. तो दुर्योधन बोल रहा है ये सब ना अड़चन है हमारे लिए, because each and every one of them was as formidable as Bhima and Arjuna. हमने सोचा एक भीम और एक अर्जुन से लड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो भीम और अर्जुन के सम हैं. He knew the strength of Bhima and Arjuna, and thus he compared the others with them. तो अर्जुन और भीम का बल का अंदाजा उसको था दुर्योधन को, तो इसीलिए वो उनको कंपेयर करते हुए बाकी लोगों को गिन रहा है. फिर आगे बोल रहा है दुष्ट केतु चेकिताना काशी राजा, ये सब वीरवान है. पुरुजित कुंती भोजा शैब्य ये नरपुंगवा है, हीरोज है, शूरवीर है. There are heroes, there are very powerful people in the Pandavas army. So further, और कौन है? Who else is there? Yudhamanyu, who is Vikranta, very powerful. Uttamauja, who is Viryavan, again very powerful. Saubhadra, Abhimanyu, Draupadeya, 5 sons of Draupadi, द्रौपदी के 5 पुत्र. सर्व एव महारथा, ये सब महारथा है, ग्रेट चैरियट फाइटर्स. तो ये रथ के ऊपर युद्ध करने वाले, युद्ध करने में प्रवीण है, ये सब पांडव की सेना में हैं. तो यहां तक तो उन्होंने दुर्योधन ने पांडव की सेना की गणित निकाल रहा है, लेकिन अभी उसको लग रहा है अरे मैं तो ऑपोजिट पार्टी का प्रशंसा कर रहा हूं, आई एम प्रेजिंग द ऑपोजिट पार्टी. नाउ दिस इज गोइंग टू बी नॉट a very good thing for my soldiers.
इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी एनकरेजिंग फॉर माई सोल्जर्स। मेरे सैन्य के लोगों का मनोबल टूट जाएगा अगर मैं ऐसे दूसरे पक्ष का गिनती करूंगा। तो उन्होंने अभी क्या किया? He started counting people from his army. He's going to count his strength, and the strength of any army is the people, not the armaments they have. Because to fight, you need arms, but you need people to use that arms. तो युद्ध लड़ने के लिए लोग चाहिए, शूरवीर चाहिए। सिर्फ अस्त्र शस्त्र रहने से नहीं होगा। तो अस्त्र शस्त्र की बात नहीं कर रहा है, वो लोगों की बात कर रहा है। सो इट्स अ साइन ऑफ अ लीडर। ए लीडर नोज हाउ टू रैली पीपल। तो ये एक नायक की एक परिचय है कि वो लोगों को गिन रहा है, लोग को अपना शक्ति मान रहा है। तो अभी वो अपने सैन्य के लोगों को गिनना प्रारंभ करेगा। तो we will go to the next shloka, that is shloka number 7. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यश्च संज्ञातं तां ब्रवीमि। तो अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं अवर, हमारा, तु विशिष्टाये एस्पेशली पावरफुल, मतलब ये अति शक्तिशाली लोग हमारे साथ हैं। कौन है? तान निबोध द्विजोत्तमा, आपको मैं बताना चाहता हूं वो ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी। नायक मम सैन्यश्च, मेरे सैन्य में जो नायक है, दी लीडर्स ऑफ माई आर्मी, आई वॉन्ट टू काउंट नाउ कैप्टन्स ऑफ माई सोल्जर्स। संज्ञार्थम ताम ब्रवीमि, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूं। The English translation for this is, O best of Brahmanas, for your information, let me tell you about the captains who are equally qualified to lead my military force. तो आगे बढ़ेंगे। तो what is he counting? Whom is he standing with? Standing with Dronacharya. So Bhishmacharya is there, who is far more powerful, but because he is standing along with Dronacharya, being a very great politician, he is first counting his name. So we will see in this shloka how Duryodhana starts. Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samitinjaya Ashwathama Vikarnascha सौमदत्तिस्तथैवच। तो भगवान मतलब आप, द्रोणाचार्य जी, आप मेरे साथ हैं, जो सेनापति है और नायक है। फिर भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, ये सब समितिंजयः, इन्होंने हमेशा युद्ध में जीता है। फिर कौन है? अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। विकर्णा, जो दुर्योधन के भाई थे, was Duryodhana's brother. सौमदत्तिस्तथैवच, सौमदत्ति मतलब सोमदत्त का पुत्र, वो है हमारे साथ। The English translation for this is, there are personalities like yourself, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bhurishrava, were always victorious in battle. So you can see here how Duryodhana very cleverly is starting to count with Dronacharya in the picture. So Duryodhana mentioned the exceptional heroes in the battle. Duryodhana ने अपने सारे सैन्य के नायकों को अभी गिन रहा है। All of whom are ever victorious. ये सब हमेशा युद्ध में जीतते आए हैं। विकर्ण इज द ब्रदर ऑफ दुर्योधना, विकर्ण दुर्योधन के एक भाई थे। अश्वत्थामा इज द सन ऑफ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। सौमदत्ति और भूरिश्रवा इज द सन ऑफ किंग ऑफ भालिकास,
बाली के राजा का पुत्र थे सोमदत्ती या भूरिश्रवा, और कर्ण इज द हाफ ब्रदर ऑफ अर्जुना। कर्ण हम जानते हैं एक तरह से कजिन ब्रदर है अर्जुना का, क्योंकि वो पांडु के पुत्र नहीं है, सूर्य पुत्र थे, और कुंती के विवाह से पहले उनका जन्म हो गया था। तो बिफोर मैरिज कुंती gave birth to Karna and then she abandoned him because of fear of society. तो समाज के भय से कर्ण को उन्होंने त्याग दिया था। फिर कृपाचार्य जी है। कृपाचार्य अगेन was one of the military टीचर्स, मतलब युद्ध शास्त्र सिखाने वाले और शास्त्र अन्य शास्त्र भी सिखाने वाले थे कौरव और पांडव को। तो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य के बहन जो कृपी है उनसे शादी किया था। सो कृपाचार्य had married, I mean द्रोणाचार्य had married कृपाचार्य's sister कृपी। Then Duryodhana further continues as follows. अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो अन्ये च बहवः शूरा, there are many others also in great numbers heroes। तो यहाँ पे बहुत सारे और शूरवीर हैं। मद अर्थे त्यक्त जीविताः, तो they are prepared to lay down their lives for my sake, और मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रहरणः, और अनेक शस्त्र को चलाना जानते हैं, प्रवीण हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और युद्ध में चलाने में और युद्ध करने में वो सब प्रवीण हैं, विशारदा है। They're all experienced in military science. The English translation for this is, there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. So as far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritavarma, Shalya, what is Duryodhana telling? All are determined to lay down their lives for my sake, for Duryodhana's sake. तो दुर्योधन एक तरह भविष्यवाणी कर रहा है। तो दुर्योधन is almost predicting what is going to happen, because in this religious war, the people on the righteous side are definitely going to win, and people who are non-virtuous are going to get defeated. तो इस धर्म युद्ध में धर्म के पक्ष में जो है पांडव के और पांडव के सैन्य जीत जाएंगे और दुर्योधन और उनके लोग हार जाएंगे। In other words, it's already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra. तो दुर्योधन ने भविष्यवाणी कर दिया कि ये सब मेरे लिए प्राण को त्याग सकते हैं और त्यागने ही वाले हैं। Why? For joining the party of the sinful Duryodhana. क्योंकि दुर्योधन एक पापी था, पापी के साथ हम देंगे तो हमारी हार निश्चित है। Duryodhana was of course confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of his friends. लेकिन दुर्योधन अभी भी आशा रख के बैठा है कि ये सब लोगों की वजह से मैं ये युद्ध जीतने ही वाला हूं। So you see how a obstinate, egoistic person who is full of himself is so blind that he is not even able to see that the Supreme Lord is standing against me because I am not virtuous. क्योंकि मैं अधर्मी हूं, मेरे ऑपोजिट स्वयं भगवान खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, लेकिन वो उसको गणित में ले ही नहीं रहा है। वो तो बाकी लोगों को गिन रहा कि इसके वजह से मैं जीत जाऊंगा, ये करेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन उसको ये मालूम नहीं हो रहा है कि वो युद्ध ऑलरेडी हार चुका है। He's already lost the war by doing
non-pious activities, by doing adharmic activities. अधर्म करते हुए दुर्योधन ने दुर्योधन ये भूल चुका है कि ये अधर्म की वजह से ही मेरे हाथ होने वाला है. तो further he is talking about the two armies and is comparing now finally who is leading the armies as the commanders. Aparyatam tadasmakam balam bhishmavirkshitam paryaptam tvaida etesham balam bhimavirkshitam. Aparyaptam is immeasurable, aprameya, tadasmakam मेरे सैन्य, बलम भीष्माभिरक्षितम और हमारे बल है भीष्म और भीष्म से अभिरक्षित है हम. और ऑपोजिट साइड में कौन है? Who is on the opposite side? पर्याप्तम मतलब ठीक है, काफी है, ओके, दैट इज लिमिटेड. तो इधर में तेषाम पांडव के सैन्य बलम भीमाभिरक्षितम और उनका बल पर्याप्त है क्योंकि भीम से रक्षित है, वो सब केयरफुली प्रोटेक्टेड. वो भीम है लेकिन भीम भीष्म के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है. Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhima is limited. So now Duryodhana has tried to motivate himself and all other people in that army that we are being protected by Bhishma, so we are in a better situation than the opposite party, Pandavas, who are being protected by Bhima, who is nothing in front of Bhishma. तो भीष्म के सामने भीम कुछ भी नहीं है और भीम उनको रक्षण दे रहे हैं और हमें रक्षण दे रहे हैं हमारे पितामह भीष्मा. So we see here how Duryodhana is calculating. This is how a materialistic person calculates. What is his calculation? I have this, I have that, I have these people with me, these people are supporting me, or those people are against me, but this is their strength, this is my strength, these are my people, they will all come to my rescue, no matter what I do. So it doesn't matter what I do, as long as I have support of people with me who are well trained. जब तक मेरे पास बलशाली लोग हैं तो मैं तो हर चीज में जीत जाऊंगा. तो मेरा जीत तो निश्चित है. This is how a materialistic person thinks, who is completely blinded by his own ego and is completely arrogant. तो जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, जब युद्ध की घोषणा हो गया था, when the war was announced, because of the obstinacy of Duryodhana, because Duryodhana was very obstinate that this war had to take place. दुर्योधन हट लेके बैठा था कि ये युद्ध तो होगा ही. तो शांति का पूरा प्रयत्न फेल हो चुका है. स्वयं भगवान भी जाके मतलब हाथ खड़े हो करके आ गए क्योंकि ऑपोजिट में जो दुर्योधन है, दुर्योधन who is on the opposite side is not ready to compromise. So there was no other alternative but to fight this war. So at the start, Duryodhana and Arjuna both approach Krishna in Dwarka. So they both go at the same time. एक ही समय वो द्वारका चले गए. तो दुर्योधन को पहले आते हुए देखा, दुर्योधन पहले आया था, तो दुर्योधन का आते हुए देखते ही कृष्ण ने सोने का नाटक किया. कृष्ण acted as if he is sleeping and Duryodhana came and sat beside his feet because there was a chair there. तो दुर्योधन आके उनके पैरों तले बैठ गए. लेकिन उन्होंने देखा कि अरे why should I sit at the feet of Krishna? There is another chair there near his head, I'll go and sit there. तो उनके सर के पास एक और चेयर था.
तो वहां जाके मैं बैठूंगा। तो वहां जाके वो बैठ के कृष्ण का उठने का इंतजार कर रहे थे, वेटेड फॉर कृष्णा टू वेक अप। एट द सेम टाइम अर्जुना केम, तो उसी समय अर्जुन भी आ गए। तो अर्जुन कृष्ण के पैर के पास खड़े होके नमन करते हुए उनके लिए इंतजार किया। तो ही वेटेड फॉर कृष्णा टू ओपन हिज आईज। तो कृष्ण ने आंखें खोला, तो आंखें जब खोला तो जो सर के पास है वो नहीं दिख रहा है, जो पैर के पास है उस तरफ वो दिख रहा है, वो अर्जुन है। सो ही वाज एबल टू सी अर्जुना फर्स्ट एंड देन ही ग्रीटेड अर्जुना, हे अर्जुना व्हाट इज इट, हाउ दैट यू कम हियर। तो उन्होंने अर्जुन को गले लगाया। ही हग्ड अर्जुना एंड आस्क्ड हिम व्हाट इज द मैटर, व्हाई यू आर हियर। तो उसी समय दुर्योधन ऑल्सो वांटेड टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट। दुर्योधन भी मैं भी हूं दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसे किया। तो ही जस्ट क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड देन कृष्णा सॉ दैट, ओह दुर्योधन यू आर आल्सो हियर, व्हाट्स द मैटर, what how is that both of you have come here together, something is there on your minds. So Duryodhan said, Krishna, something is there on mind, हमारे मन में कुछ है। वो ये है कि युद्ध तो अभी घोषित हो गया और आपको किसी के साथ देना है, तो मैं आपको आह्वान देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ आइए और हमारे पक्ष में युद्ध लड़िए। तो कृष्ण ने बोला, देखो पहले मैंने अर्जुन को देखा, तो मुझे पहले अर्जुन से पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। तो अर्जुन ने भी यही बोला कि हाँ भगवान, मैं भी इसीलिए आया हूँ, ओ लॉर्ड आई ऑल्सो कम फॉर द सेम रीजन। सो देन कृष्णा सेज, ओके आई गिव यू 2 चॉइसेस। तो मैं आपको, क्योंकि अर्जुन आप पहले आए हो और आप यंगर हो, तो मैं आपको चॉइस देता हूं। एक तरफ मैं रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में योद्धा बन के भाग नहीं रहूंगा। आई विल बी ऑन वन साइड, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर एज अ सोल्जर, एंड on the other side is my entire Narayani Sainya, each of which is as powerful as me. तो एक तरफ मेरे नारायणी सेना रहेगा, जो एक एक योद्धा मेरे तरह बलवान है, अक्षौहिणी सैन्य रहेगा। तो आपका पहला चॉइस है अर्जुना, आप चूज कीजिए। अर्जुना, इट इज योर चॉइस फर्स्ट, यू चूज। सो अर्जुना सेज, ओ लॉर्ड, it is so very obvious. Obviously, I will choose you on my side. If you are there with me, I will surely win this war. I don't want anything else. तो उस तरफ भीम दुर्योधन हंसने लगा अंदर ही अंदर, क्योंकि उसको लगा कि अर्जुन ने ये क्या चॉइस कर लिया। तो he felt, oh, what kind of a choice is this that Arjuna has made? And he said, अगर ऐसी बात है तो मुझे शायद नारायणी सैन्य से तृप्ति होना पड़ेगा। He was actually very happy. तो दुर्योधन खुश था कि उसको नारायण सेना मिल गया, नारायणी सैन्य। और लेकिन फिर भी वो नाटक कर रहा है कि अरे कृष्ण, मैं भी चाहता था कि आप मेरे पक्ष में हो, लेकिन अब अर्जुन ने आपको मतलब चुन ही लिया है, ठीक है मैं आपके नारायणी सेना से काम चला लूंगा। So you see this how a materialistic person is thinking. A materialist person is thinking, what will just God do in my side? What will Krishna do? He might be very powerful, but he's not going to fight at all. So he's going to be of no use for me. The things that he's going to give me, they are more useful to me. So he sidelined God and he took whatever God gave him. Whereas Arjuna chose God himself. And because of which we know who won the war. जिसके पक्ष में भगवान है, in whose side the Lord is, that army is, that person is definitely going to win. Thank you very much for joining us for this session. We will meet again in the next session next week. तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।